हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैसे नाइट्रोजन का डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्जन होता है सो दैट द प्लांट्स कैन यूटिलाइज देम, एंड उसके बाद जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो हम कैसे उस नाइट्रोजन को एसिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, उसी सबको हम नाइट्रोजन साइकिल एंड मेटाबॉलिज्म में स्टडी करते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल एंड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले एक टर्म आता है दैट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो भी प्लांट्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटमॉस्फेयर की 78% नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपने यूजेबल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये किया जाता है कि उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, आइदर नाइट्रेट्स के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में, ताकि उसको प्लांट्स एसिमुलेट कर सके, और प्लांट एसिमुलेट करेंगे तो थ्रू प्लांट्स वो नाइट्रोजन हम लोग भी ले सकते हैं। तो वही नाइट्रोजन को जब अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओके, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए है क्योंकि ये करवाने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स वर्क करते हैं। और ये जितने भी माइक्रोब्स होंगे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएंगे, ये सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। कुछ इसमें से फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कैसी प्रोसेस है, रिडक्शन है। इट्स नॉट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, एंड दिस अमोनिया इज अ यूजेबल फॉर्म सो दैट द प्लांट्स कैन एसिमुलेट इट। ओके, एंड इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। और वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, तो इसी का कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में, किस किस ऑर्गन्स में, या कहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस अकर होती है। बट अभी ये है कि हमें क्यों नाइट्रोजन की नीड क्या है बॉडी में, क्यों हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, कि नाइट्रोजन की बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हमारा डीएनए है, आरएनए है, एंड इवन प्रोटीन्स हैं, वो सब कुछ बनने के लिए वो सबका कंपोनेंट होती है नाइट्रोजन। दैट इज व्हाई इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसीलिए हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट वी कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन as it is not present in the usable form in the environment, so plants convert it into a usable form and assimilate it. Okay, तो अभी ये जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में केस स्टडी है कि साइनोबैक्टीरिया जो है, व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया में ये होता है कि ये साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऑर्गन्स या कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। जब अमोनिया का लेवल डिक्रीज होने लगता है, तब इनके अंदर ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज हेटेरोसिस्ट, ये डेवलप करते हैं। और इन्हीं हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बाय दी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो हेटेरोसिस्ट के अंदर करते हैं, एंड हेटेरोसिस्ट के अंदर एनएरोबिक कंडीशन को जनरेट किया जाता है। क्यों एनएरोबिक कंडीशन को जनरेट करना है, क्योंकि कभी भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो हमेशा एनएरोबिक कंडीशन में ही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाने वाला जो एंजाइम होता है वो एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीएक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा एनएरोबिक कंडीशन में होगी। तो साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, वो उनके अंदर जब अमोनिया की कमी होती है तो वो स्पेशलाइज्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेते हैं, दैट इज हेटेरोसिस्ट। और उसी के अंदर एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट जो है वो लैक करते हैं फोटोसिस्टम 2 को, P680 दैट इज फोटोसिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जो PS2 होता है वो लैक करता है, और इसी फोटोसिस्टम 2 जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, बट क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं बनती, इसलिए हेटेरोसिस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट की जाती है, जिसके थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बाय द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब वो कुछ में ऐसा भी एक्सेप्शन देखा गया है कि स्टेम नोड्यूल्स एंड लीफ नोड्यूल्स भी बनते हैं, उनके अंदर भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। ओके, मिथानोट्रॉफ्स में तो ये भी देखा गया है कि एरेनकाइमा जो होता है, रूट के अंदर के टिश्यूज होते हैं एरेनकाइमा, उनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा गया है।
ओके, अब कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एंड कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, क्योंकि हमने यही बोला कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले माइक्रोब जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे होते हैं या तो वो फ्री लिविंग होते हैं। तो अगर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि सबसे पहला हो गया कि अगर एक तरफ हम लिख लेते हैं कि प्लांट कौन सा होगा और दूसरी तरफ उसके सामने उसको करने वाला माइक्रोब कौन सा होगा। जैसे कि अगर प्लांट है हमारा, कोई भी लेग्यूम्स होती हैं, ठीक है, कोई भी लेग्यूम्स होती हैं, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो उनके लिए जो माइक्रोब्स होते हैं वो राइजोबियम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। वो सारे राइजोबियम होंगे, ब्रैडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम, मीसोराइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिनोराइजल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारे एल्डर हो गया या फिर कैजुरिना हो गया, तो इसके लिए जो माइक्रोब होता है वो होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया। अगर गुनेरा है तो उसके लिए नॉस्टॉक। अजोला है तो अजोला इज अ वाटर फर्न। अजोला है तो उसके ऊपर कौन सा होगा, एनाबेना। शुगर केन है तो एसिटोबैक्टर। एंड मिस्कैंथस है तो एजोस्पाइरलम। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स है तो राइजोबियम स्पेशीज है, एल्डर या कैजुरिना है तो उसके लिए फ्रैंकिया है, ठीक है, गुनेरा का नॉस्टॉक होता है, अजोला का एनाबिना है, शुगर केन का एसिटोबैक्टर है और मिस्कैंथस का एजोस्पाइरलम है। ये माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। उसके बाद कुछ फ्री लिविंग भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो फ्री लिविंग माइक्रोब्स जो होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाएंगे, उसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन से आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में हमारे आ जाएंगे यही नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ठीक है। अगर हम एरोबिक की बात करते हैं कि वो अगर एरोबिक हैं तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एरोबिक में आ जाएगा एजोस्पाइरलम, एजाटोबैक्टर, ओके। अगर ये फैकल्टेटिव हैं तो उसमें कौन आ जाएगा, फैकल्टेटिव हैं तो आ जाएगा बैसिलस। अगर ये एनएरोबिक हैं, एनएरोबिक में भी ये फोटोसिंथेटिक हैं कि नहीं है, तो अगर वो देखते हैं तो अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो कौन आएगा, और अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक हैं तो कौन आएगा। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो आएगा क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरिलम, और अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक है तो आएगा क्लोस्ट्रीडियम, मिथानोकोकस। लर्न करना है ये सारी चीज़ें कि फ्री लिविंग माइक्रोब्स में ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आ जाते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना। एरोबिक है तो उसमें आ जाता है एजोस्पाइरिलम, एजाटोबैक्टर, ठीक है। फैकल्टेटिव है तो आ जाता है बैसिलस क्लीपसेला। उसके बाद एनएरोबिक में फोटोसिंथेटिक है तो क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेटियम और रोडोस्पाइरिलम, और नॉन फोटोसिंथेटिक है तो क्लोस्ट्रीडियम एंड मिथानोकोकस, ठीक है। सिम्बायोटिक भी मैंने बता ही दिया है कि अगर लेग्यूम्स हैं तो उसके साथ राइजोबियम, एल्डर या कैजुरिना है तो फ्रैंकिया, गुनेरा है तो नॉस्टॉक, अजोला है तो एनाबेना, शुगर केन है तो एजोस्पाइरलम, एसिटोबैक्टर, मिस्कैंथस है तो एजोस्पाइरलम। ओके, तो ये तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, ठीक है। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे होते हैं। अब कुछ और टर्म्स भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेबल होते हैं, और उन टर्म्स का क्या मीनिंग है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही या नाइट्रोजन साइकिल में ही इंडस्ट्रियल फिक्सेशन का क्या मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन टू अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में। इंडस्ट्रीज के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इंडस्ट्रीज में जो डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू जो भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। दैट इज द इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया,
एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का मतलब होता है कि लाइटनिंग एंड फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स, यानी नाइट्रोजन का कन्वर्जन किस में हो गया? नाइट्रेट में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, किसकी वजह से कन्वर्जन हुआ? जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग हुई या फोटोकेमिकल रिएक्शंस हुई, उसकी वजह से जब नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रेट्स में, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। फिर आता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्लांट एक्विजिशन एक टर्म होता है। प्लांट एक्विजिशन का मतलब होता है कि प्लांट जब उस अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को अपने अंदर एसिमिलेट कर लेते हैं, तो उसी को ही हम प्लांट एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, एक और टर्म होता है दैट इज इमोबिलाइजेशन। उसका मतलब होता है कि जब माइक्रोब्स एसिमिलेट कर लेते हैं अमोनियम एंड नाइट्रेट्स को, तो उसको हम इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं। एक टर्म होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब ये है कि मतलब अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट ऑन करते हैं, तो सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, एनामॉक्स क्या होता है? एनाएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। इसका मतलब होता है कि बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ अमोनियम एंड नाइट्राइट टू द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। अभी एक टर्म होता है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल में ये तीन टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। एक अमोनिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक नाइट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक डीनाइट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। कि अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसको बैक्टीरिया फंजाई माइक्रोब जो भी सॉइल में थे उन्होंने उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, सॉरी अमोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि यही जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? नाइट्राइट में। नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट में। नाइट्राइट एंड देन इनटू नाइट्रेट। और ये क्या किया जा रहा है? इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन। बट अमोनिया को वापस से नाइट्राइट में एंड देन इनटू नाइट्रेट में कन्वर्ट करना इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो इसी को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये करवाने के लिए भी कुछ अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, वो हम बाद में नाइट्रोजन साइकिल में स्टडी करेंगे। क्योंकि अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और एक और टर्म डीनाइट्रिफिकेशन, ये तीनों ही आ जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन भी यहीं पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि यही जो नाइट्रेट बना है, ओके, इसको कन्वर्ट करना नाइट्रस ऑक्साइड में एंड वापस से इसको कन्वर्ट कर देना नाइट्रोजन में, तो इसी को ही हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। सॉरी, डीनाइट्रिफिकेशन हम इसको कहते हैं। ये सब कुछ बैक्टीरिया ही कन्वर्ट करवा रहे होते हैं कि नाइट्रेट को वापस से नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करना एंड देन इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक टर्म होता है वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अमोनिया एटमॉस्फेयर में लॉस हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज वोलेटिलाइजेशन। अमोनियम फिक्सेशन भी एक टर्म है कि अमोनिया जब सॉइल पार्टिकल्स में एम्बेड हो गई, तो दैट इज अमोनिफिकेशन। एंड नाइट्रेट लीचिंग का मतलब होता है कि जब भी नाइट्रोजन कोई भी नाइट्रेट थी जो कि वाटर में डिजोल्व थी, ग्राउंड वाटर में, वो जब टॉप सॉइल का रिमूवल हुआ, तो उसके साथ साथ वो नाइट्रेट भी रिमूव हो गई, उसी को हम नाइट्रेट लीचिंग कहते हैं। और वो वहां से कहाँ चली गई? सॉइल से ओशंस में चली गई, तो दैट इज द नाइट्रेट लीचिंग। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन का टर्म हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का क्या मतलब होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो भी एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अमोनिफिकेशन क्या होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई के थ्रू जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉल्ट में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? इसी अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना देन इनटू नाइट्रेट में कन्वर्ट करना इज नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रेट को वापस से नाइट्रस ऑक्साइड में देन इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो नाइट्रोजन
फिक्सेशन में या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज्ड अप होते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यही जो 3 टर्म्स हैं, यही 3 टर्म्स मिला करके नाइट्रोजन साइकिल को बनाते हैं। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल इन्हीं 3 टर्म से बनी है, दैट इज अमोनिफिकेशन, देन इट इज नाइट्रिफिकेशन एंड देन इट इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें यही 3 स्टेप्स होते हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं दैट इज अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में जो भी बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक, जब भी कोई प्लांट्स या एनिमल की डेथ होती है, ओके, या फिर कोई एनिमल्स वेस्ट को एमिट करते हैं, वो सारा वेस्ट या उनकी जो भी डेथ हुई तो वेस्ट में भी नाइट्रोजन था, उसकी बॉडी में भी नाइट्रोजन था, ये सारा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर में चला जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल में आ गया, ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू सॉइल में आ गया। अब उसी सॉइल में वो ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक कर देते हैं, डिकम्पोजर्स ब्रेक कर देते हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड फिर वो अमोनिया प्लांट्स वापस से अपटेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है वो हमने बताया था कि नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि यही जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में एंड देन इनटू नाइट्रेट में। ये हो गया नाइट्राइट एंड ये हो गया नाइट्रेट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, ये ऑक्सीडेशन है। अब बैक्टीरिया को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वो होते हैं अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्की AOA या अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने वाले आर्की बैक्टीरिया या अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया, जिसमें आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोस्पायर। यहाँ पे जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं वो आ जाते हैं नाइट्रोस्पायर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। यहाँ पे नाइट्रोसो होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोकोकस होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ प्लांट्स तो डायरेक्टली अमोनिया को ले लेते हैं, बट अमोनिया क्योंकि बहुत टॉक्सिक होता है, दैट इज वाई कुछ प्लांट्स उस अमोनिया को वापस से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में देन इनटू नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। थर्ड स्टेप जो नाइट्रोजन साइकिल का है दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में यही जो नाइट्रेट बना है ये वापस से कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, नाइट्राइट के बाद किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड में एंड देन इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को क्योंकि नाइट्रेट के फॉर्म में तो चेंज हो गया, अभी उसको वापस से बैक टू द, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल चल रही है ना, हर चीज रीसाइकिल होनी है, तो वापस से उसको अगर नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस जाना है तो वो डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू होगा। और डीनाइट्रिफिकेशन को करवाने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम डीनाइट्रिफिकेंस कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डीनाइट्रिफिकेंस होते हैं, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। तो यही जो है वो हमारी सिंपल से नाइट्रोजन साइकिल है कि जो भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो अमोनिफिकेशन के थ्रू सॉइल में बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट थे, उसने उसको नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट किया, फिर नाइट्रिफिकेंस जो एंजाइम थे उनके थ्रू वो अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वापस से वो नाइट्रेट
नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस इनटू बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो दिस वाज द नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करने वाले जो एंजाइम होते हैं, दैट इज नाइट्रोजिनेज, के बारे में स्टडी करेंगे कि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है, ये क्या करता है, और इसके कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं, इसको कौन सा आयन चाहिए काम करने के लिए. तो हम नाइट्रोजिनेज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है जो आपको CSIR नेट के लिए, गेट के लिए एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो if you like this video, hit the like button, subscribe my YouTube channel. Thanks for watching and